अस्सलाम वालेकुम, नया दौर की तरफ से खुशामदीद। मेरा नाम है मेहर हुसैन। आज मेरे साथ हैं जी शमीम बाजी। शमीम बाजी, क्या हाल है आपका? अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक। तुसी सुनाओ की हाल? बस शमीम बाजी ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपका हफ्ता कैसे गुजरा? हाय बाजी कुछ ना पुछो, बड़ा मैनू क्यों? गुस्सा चढ़िया इस हफ्ते ते। हाय हाय ओ बेचारे वो नहीं तुसी सुनिया ओ जेड़ा ट्रांसजेंडर बिल ते स्यापा पाया होया मौलवियां ने ते बंदियां ने। हाँ, पता कितनी नहीं अच्छी बात है की वैसे। ट्रांसजेंडर लॉ एक हमारा बिल्कुल है ना? बड़ी चंगी गल है। उन्हां नू उन्हां दे राइट मिलण दी जरूरत सी। तो बेचारियां फिर नाल आप कदों क्यों दा ये जुल्म निकाल हुंदा दिए? रिहा। फिर आप ਇਹ क्यों ਜਿਹੜੇ ये? ਮੌਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਐਂਕਰਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਪੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ सोसाइटी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇ हो जाएगी या पता नहीं आपस में मर्द मर्द से शादी कर लेगा, औरतें औरतों से शादी कर लेंगी। और पागल हैं ये सारे, इन्होंने पढ़ा भी नहीं है पूरी तरह। हाँ, मैंने लेकिन शमीम बाजी, कई लोग समझते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर वाला जो अब तो खैर बिल था, अब तो ये कानून बन गया है। कोई लोग समझते हैं कि ये ये जो ट्रांसजेंडर कानून है ये होमोसेक्सुअलिटी लाएगा हमारे मुआशरे में और ये हमारे मुआशरे को खराब करेगा। आपको क्या लगता है इनको शमीम ना असल में बाजी? मेहरबाजी असल बात ये है कि इनको ना ये हाँ, बेचारे जो ट्रांस लोग हैं ना, ये यहाँ अपने फंक्शनों में नाचते हुए अच्छे लगते हैं या फिर इनको भीखे मांगते हुए सड़कों पे अच्छे लगते हैं। तो इनसे हजम ही नहीं हो रहा कि इनके साथ आके खड़े होके मिलजुल के वो काम करेंगे। इनको मौत सारी ये पड़ी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे माशाल्लाह एंकर है ना जिनको तो मेरा दिल चाहता है मैं ला लूं जूती और उनको पा लूं लम्मा। शमीम बाजी, कई एंकर हैं जो कहते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर कानून है ये इस्लाम के खिलाफ है। ये क्या पढ़ते आप क्यों नहीं है? नहीं क्या चीज़ मैं बिल? इतनी तो पढ़ी। हाँ, तो हर चीज़ पहले से अच्छी तरह पढ़ लें, उसका मतलब समझे फिर कोई चवल मारे ना। अब देखिए मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जब ये सुना क्या हो रहा है, की हो रहा है, मैं पढ़िया जाके ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਝ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਚਵਲਾਂ। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रही है। पर वही बात आ जाती है शमीम बाजी कि हम अपने ही अपने दुश्मन हैं ना। हम लोग कहते हैं कि जी वेस्टर्न एजेंडा है ये जी, वेस्ट की देखिए तरफ से आए, मेरी साजिश है। बात सुने ना, ये मसला आपको ये है पता है हमारा। सब कुछ ना, आपको आप देखिए हमें बता दीजिए। वेस्ट वेस्ट से नहीं, ये हमारे सारे माशाल्लाह से ये जो है ना मौलवी ही बड़े हैं स्यापे डालने को। वेस्ट से आने का कोई स्यापा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, हर चीज़ हर कोई भी जो अच्छा काम होने लगता है ना पाकिस्तान में, उसकी तो ये मुखालफत करते हैं। ठीक है, कि कुछ चंगा हो ना जाए, कोई अच्छी चीज़ हो जाए, कोई अच्छा कानून बन जाए, किसी का भला हो रहा हो तो इनके पेट ढिड में वाट फिर जाते हैं। ये तो हैं? सही तो कहा है ऐसे ही आपने। है, ठीक है। बात ये देखिए ये मसला वही है ना, हमारे यहाँ तरबियत का मसला है जी। तरबियत सही नहीं हुई हुई इनकी। ठीक है, बच्चों की तरबियत जो है ना, उनमें इनकी पता नहीं की सोच के इन्हों के माँ प्यो ने जम्मिया सी ते कमियां रह गई ने, अक्ल ही नहीं बिल्कुल, कर। बिल्कुल शमीम बाजी, तरबियत से मुझे याद आया कि आजकल एक ड्रामा चल रहा है बच्चों के बारे में। वो एक बच्चा हाय होता है, आपको जी पता है ना जी कौन-सा वाला? मैं मेहरबाजी हाँ जी, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी उसके टीजर टूजर आए हैं। हदीका कियानी है उसमें, पिंजरा नाम है। हाँ, तो पिंजरा, बिल्कुल। हदीका कियानी है, सुनीता मार्शल है ते ओदे नाल उमैर राणा है, उमैर राणा है हाँ जी। तो वो क्या नाम है, बड़ा अच्छा ड्रामा है। और वो इसी चीज़ पे उसके जो मैंने टीजर टूजर देखे हैं ना, जो उसके अभी मशहूरियाँ चली हैं, तो उसमें ना वो अभी दिखा रहे हैं कि वो क्या नाम है, माँ बाप जो है वो बेचारे बच्चों की परवरिश को लेकर परेशान है और वो कहते हैं हमारे कहाँ पे कमी रह गई थी हमारी परवरिश में। तो इस तरह का कोई डायलॉग आता है। तो बाजी मसला ये है कि परवरिश में हमारे हम कहते हैं जी हमने बड़ा अच्छा सिखा दिया, बता दिया, परवरिश बड़ी अच्छी की, फिर सारे कहते हैं कि परवरिश में कितने कमी रह गई सी, इंज दा चवल हो गया। मसला असल 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ मसलन कर कि रहे हो, क्या जो ਤੁਸੀਂ मतलब ਕਹਿ ਰਹੇ कि हो। शमीम बाजी, अब हर माँ वालिदैन अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, तो ये तो हाँ अच्छी जी। बात है। तो क्या हाँ, आप अपने क्या बच्चों चाहते हैं? बच्चों को बताते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, लेकिन जिस बंदे को नहीं मिलना वो घर आ जाए या फ़ोन कर दे तो उसको कहते हैं बेटा उनको को अब्बू सोए हुए हैं, अब्बू घर नहीं है, अम्मी घर नहीं है। ऐसे झूठ नहीं बच्चों से माँ-प्यो ही बुलवाते हैं ना। ये क्या एक आपने साइड कभी तुसी अस्पताल में देखा इस तरह होते हुए कि कोई बच्चा आया, मरीज़ आया तो वालिदैन जो होते ओए हैं होए उनको वो होए! बाजी मैं आपको बताऊँ ये जो जॉइंट फैमिलियों के बेचारे बच्चे होते हैं ना, उनका जॉइंट जितना कि बच फैमिलीज़, हाँ।
उनका जेड़ा को बचपन मारा जाता है ना कसमें, ये जो सियासतों में और ये क्या नाम है चाची ताइयों की सियासतों में कि जा वो ताई कहेगी जा बेटा जा वेख के आ चाचा चाची वास्ते की लैके आया है ते चाची ते नजर रखते वो बच्चा इन्ना जिन्ना बच्चा 3-4 साल दा वो आके पूरी रिपोर्टां दे रहे हैं कोई हाल है ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛਾਤਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਰ किस तरह की बड़ी बड़ी बातें शमीम बाजी कोई आप मिसाल दे दें मतलब आप तो कह रहे हैं कि ठीक है बच्चों की परवरिश में वालदेन जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं बच्चों की आज मैं जानता था मैं ना उस दिन वो एक डॉक्टर थी हमारी तो उन्होंने ना वो नया लान वो सूट पहना था लान का ना तो एक बच्चा आया पेशेंट के साथ तो वो कहता है माँ अपनी को अम्मी अम्मी ये वही वैसा सही प्रिंट है ना वो जैसा चच्ची को चाचू ने ला के दिया था है बंदा पूछे बच्चियां का की काम है ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਈ ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ में कहाँ कमी रह गई थी ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ परवरिश 'ਚ नहीं शायद तो अपने करतूत सही करो बिल्कुल तो क्या आप कहते शमीम बाजी ये इस तरह के इश्यूज अभी मुझे याद है पीटीवी पे बड़े ड्रामे आते थे एक जमाने में जहाँ पे बच्चों की कहानियां के बारे में बताया जाता था यू नो फैमिलीज अब वही देखिए ना मसला ये है कि हमारे अब आजकल के बच्चों के पास इंटरटेनमेंट के नाम पे की रह गया मतलब आप सोचें कि टीवी पे वो क्या देखें बेचारे गंदी सियासत ये जो सारे टॉक शो सारा दिन चल रहे होते हैं ठीक है वो देखें या वो ड्रामे देखें सास बहू वाले बेचारे बच्चे उनकी उम्र तो नहीं है ऐसी चीजें देखने की ठीक है तो उन बेचारों के लिए कोई अपने उनके हमारे देखे हमारे बचपन में होते थे बड़े अच्छे अच्छे ऐनक वाला जिन होता था आपने देखा होता हाँ जकूटा तो वो देखिए वो मतलब एक फन था ना हम बड़े शौक से देखते होती थी मैं इतना मैं क्या नाम है मेरा ना असल में उस दिन ना जिस दिन वो आता होता था ना बुध को लगता था तो मेरा ना सपारा पढ़ने का टाइम होता था उस टाइम तो मैं ना बहाने मारती थी मेरी चिट में अम्मी पेट में दर्द है मैंने नहीं जाना सपारा पढ़ने तो फिर अम्मी चित्र ला के भेजती होती थी फिर मेरे को बहाना करके ना मौलवी साहब वो जो होती थी हमारी मलवानी साहबा उनको मैं बहाना करके ना घर आ जाती थी मौलवी साहब मेरी तबीयत नहीं ठीक मैंने घर जाने दे फिर घर आके ड्रामा देखती तो इतना मजा आता होता था ना ऐसे देखने का हाँ बचपन से और इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे पीटीवी पे वो लगती होती थी इंग्लिश फिल्में बच्चों के कार्टून आते होते थे सुबह सुबह वो चाचा जी के शो में भी वो पिंक पैंथर वो खाते होते थे और इस तरह के कार्टून आते थे टॉम एंड जेरी होते थे ना हमारे बचपन में हाँ तो आपको लगता है कि पिंजरा जैसा ड्रामा है जहाँ पे ये बच्चों के बारे में है कि उस बच्चे की परवरिश क्या हो रही है उसकी तरबियत देखिए परवरिश क्या हो रही है उनका वो जो आप कहते हैं ना आजकल हम बड़ा सुनते हैं जी छोटे छोटे बच्चे टीनेजर हैं उन्होंने खुदकुशियां कर रहे हैं डिप्रेशन हो गए हैं तो वो डिप्रेशन क्यों हो रहे हैं बाजी वो मसला यही है कि अजीबोगरीब प्रेशर डाले हुए माँ बाप ने अपनी तरफ से एक तो उनकी तरबियत जी ए नहीं करना ओ नहीं करना इंज नहीं करना उंज नहीं करना फिर नंबर अच्छे लेके आओ पढ़ो अच्छे स्कूल में और भाई उन्होंने अच्छा इंसान बनाओ पहले ठीक है पढ़े लिखेगा भी वो एक अच्छा इंसान बनाना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि वो एक बहुत अच्छे नंबर ले आता है डिप्रेशन में जाके खुदकुशी कर ले तो की खट लोगे की लबेगा सारे तो बच्चों की जो जहनी वो है ना सेहत उसका बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है आजकल के माशरे में क्योंकि they say that we have to prepare our children for life ahead for the future I mean देखिए हाँ जी देखिए बात वो सोशल मीडिया की एज आ गई है ना अब सोशल मीडिया इतना वो है तो बच्चे सारे उसी में बड़े होते हैं तो कभी वो फेसबुक है तो कभी इंस्टाग्राम है तो स्नैपचैट में तो नाम ही नहीं अन्य आते पर वो इतनी सारी अब चीजें आ गई टिकटॉक भी है तो टिकटॉक में भी बनाती है अच्छा तो वो भी है तो जैसे मुझे हाँ जी मैं आप टिकटॉक में हैं हाँ जी मैं हूँ टिकटॉक पे बनाती हूँ टिकटॉक भी तो अच्छा। वो क्या नाम है तो वो देखिए ना कि इतना सारा अब हमारे जमाने में एक पीटीवी होता था और गली में जाके खेल कूद लिया कुड़ियां की शादियां कर ली या भाई छोटे के साथ क्रिकेट खेल लिया
ठीक है। देखें 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 हाँ जी। उस हमारे ज़माने में पीटीवी वगैरह सिर्फ होता था ना, लेकिन शमीम बाजी तब भी क्या कहते हैं बच्चों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चों को प्रोटेक्ट किस तरह करना चाहिए। अब ये पिंजरा जैसा ड्रामा है, और अब सोशल मीडिया पे देखें ना, वो फिरोज खान वाली बात आ रही है कि वो डोमेस्टिक हाय, वायलेंस वीडियो मार रहा था, बच्चे देखिए थे। बाजी, हमारे यहाँ देखिए मसला, सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताती हूँ। हम पाकिस्तान में बच्चे पैदा क्यों करते हैं? कोई सोच समझ के नहीं करते। ठीक है, 3 बड़ी वजह होती हैं। नंबर 1 जी, सोसाइटी का प्रेशर होता है जी, सस ने डंडा दिया होता है कि जी काका कर लो। तो मुंडे कुड़ी दोवां दी मां ने ब्याह इत्थे होंदा नहीं ते अग लग गई, काका कर लो, काका कर लो, काका कर लो। तो वो प्रेशर पाइया होंदा है, एक इस वजह तो होंदे ने। दूसरे नंबर ते जी कपल ने अपने आप नूं जी जिहड़ा मेडिकली है फिट साबित करना कि जी साडे च कोई नकस नहीं, ते हम ठीक हैं, तो हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। ते तीसरा जी बुढ़ापे का सहारा चाहिए होता है। कोई ये सोच समझ के नहीं करता कि कितनी बड़ी ये ज़िम्मेदारी होती है बच्चे को पालना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना। ठीक है? अन्नेवाह बच्चे जम्मी जा रहे हैं, तो 10-10 15-15 ਦੀਆਂ लाइनां लाइयां ने, अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं। ऐसे-ऐसे मेरे यहाँ पे तो पेशेंट आते हैं ना हमारे पास वार्ड में, कि अपने बच्चों के नाम ही नहीं पता होते। और कभी-कभी एक एक ही ना के 2 बच्चे फिर रहे होते हैं उनके अपने। सच्ची में नाम तक भूल जाते हैं, यानी इतनी तो माओ पे हाँ, प्रेशर होता है कि वो थक के चूर हो जाती है, और खावंद तो कमाने वाले होते हैं, तो कहाँ से खिलाते हैं फिर ये। वही ना, तो फिर पहले ही थोड़ा-सा ख़्याल करें ना, कंट्रोल करें। लेकिन शमीम बाजी वो कहते हैं कि जी ये हमारा मजहबी एक हक है, और हमें एक मजहब के तौर के लिए ये करना चाहिए। देखिए मज़हब, आप मेरी बात सुने, आप अल्लाह नर्स का। होके आप अस्पताल में जब काम करते हैं, मतलब आप तो पढ़ी लिखी हैं ना, तो आप किस तरह इन चीजों को पे काउंटर करती हैं? जी मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएँ, आपके पास हो ₹15, ₹15 की 1 रोटी आती हो, तो आप कैसे सोच लेंगे कि मैं ₹15 में 6 रोटियाँ ले लूँ? औकात नहीं है ना, जेब में ₹15 ही हैं, तो 6 रोटियाँ तो नहीं आ सकती। तो बंदे के जितने वो कहते हैं ना, बड़े कहते होते हैं कि जितनी चद्दर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो ते किसी ਨੂੰ ਵੇਖ के अपने मुँह चपेड़ा मार-मार के लाल नहीं कर लईदा ਹੁੰਦਾ। शमीम बाजी वो भी तो होता है ना बच्चों के साथ, कि there's a lot of child abuse because there's so many children तो and देखिए वो इसी वजह से ना, देखिए मेहरबाजी वही है कि तवज्जो आप पूरी नहीं ना दे सकते, एक से ज़्यादा बच्चे हो जाएँगे तो। 1 है, 2 बच्चे हैं, चलें आप उनको अच्छी तवज्जो दे सकते हैं, उन पे टाइम लगा सकते हैं, उन पे नज़र भी रख सकते हैं। तो जब 10-10, 12-12 बच्चे होंगे तो आपको तो पता ही नहीं होगा ना किधर जा रहे हैं, ते की कर रहे ने, हो की रिहा, चोरियाँ कर रहे ने या गलत चीज़ां कर रहे ने। नशेआं च बच्चे छोटे-छोटे आजकल लगे हुए ने, मैनूं तो देख के मेरा शमीम त्राह बाजी निकल जाता है। ठीक है, दूसरा तो मसला फिर ये दूसरा मसला हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है मेहरबाजी कि जी शादी में मियाँ-बीवी शादी हुई है, आपस में बन नहीं रही, तो जी ससें हाँ और माएँ जो हैं वो मशवरे देती हैं कि बेटा बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे के सब बाद ठीक हो सब ठीक हो जाएगा। जाएगा। भाई कैसे ठीक होगा? जिनकी पहले नहीं बन रही, तो बच्चे के बाद उन्होंने बच्चे की भी ज़िंदगी खराब करनी है, कैसे ठीक जिस होगा? तरह ये अभी अभी जो आयमा बेग ये और फ़िरोज़ शबाज खान, नहीं, फ़िरोज़ खान का वो जो है फिरोज ना, खान, जो उसकी बेगम ने हाँ उससे डिवोर्स लिया है, उसने कह दी कि बड़ा मेरा अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है। तो वो बेचारी ने अब बच्चों बच्चों की शक्ल देख के उसने सोचा कि मैं मतलब अपनी ते मेरी जिहड़ी होई है, मैं बच्चों की ज़िंदगी ते ना खराब करा, ते मैं जान छुड़ावां। ठीक है? तो बात वो है कि हम बड़े इस्लामी बातें भी करते हैं, बड़े जी हम मौलवियों की भाषण देते हैं आके टीवी पे, और ये फ़िरोज़ खान साहब भी ऐसे से ही हैं। ठीक है, देते रहे हैं कि ऐसे होता है, तो वैसे होता है, तो अपने घर की करतूत बोल रहे हैं, तो पता ही नहीं है। ठीक है? देखिए, बेहतरी जो है ना सबसे पहले अपने घर से शुरू करनी चाहिए, उसके बाद बाकियों को लेक्चर दें आप आके। ठीक है? हाँ उसके बाद बिल्कुल। हमारे यहाँ मसला ये है कि जी सारों को बड़ा शौक हो गया हुआ है कि जी वो हमने पुलिस बन जाना है, तो ए की कर रहे हैं, तो ओ की कर रहे हैं। अब वो बेचारी वो जो आयमा बेग वाला हुआ है सारा किस्सा, शहबाज शिकरी उन्हां दी ਉਹ मुझे तो ਜਿਹੜੀ उस वक्त मंगनी। समझ ही नहीं आई शमीम बाजी, मुझे जरा देखें, समझाएं क्या हुआ। मेरी बात सुने, उनकी हो गई मंगनी टूट गई, जैसे मर्ज़ी टूट गई, उनका पर्सनल मामला है। एमा बेग सिंगर है, ठीक है, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਚੈਟਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ नहीं वो कुछ कह रही ना, जो मर्ज़ी करे। और उसके बाद देखिए जी हमारे यहाँ मसला ये है कि अब मैं जाती हूँ स्कूटी पे आती हूँ ना अस्पताल,
तो वहाँ पे अब आप सोचिए कि दरवाजे पे चौकीदार होते हैं बशीर भाई, तो उनके साथ में खड़ी होके ज़रा हाल-चाल पूछ लेती हूँ, और भाई बच्चे कैसे हैं, की हाल है, सारा कुछ ठीक-ठाक है, भरजाई दा की हाल है। दोस्ती सी है मेरी उनके साथ, बशीर भाई के साथ इतना पुराना ताल्लुक है, इकट्ठे काम करते हैं। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ नहीं, ਕੋਈ और ਗਲਤ आप सोच है ना शमीम साडी बाजी सोसाइटी दी। आप शमीम बाजी अस्पताल में भी काम करती है, डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेस होते हैं, डॉक्टर मेल डॉक्टर हैं, हमारे फीमेल साथ, हाँ हैं। जी। बिल्कुल। मेल देखिए जी, ये जो पैरामेडिक स्टाफ होता है हमारे साथ, मेल भी होता है, हम भी होते हैं, ठीक है, टेक्नीशियंस होते हैं और इतने सारे लोग हैं, मरीज होते हैं मेल। हम अब हमारा हर किसी जिससे हम हँस के बात कर रहे हैं उससे हमारा चक्कर चल गया। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है कि जी लेकिन अगर शमीम बंदा-बंदी ने बाजी आपस में हँस के बात कर रहे हैं, वो दोस्ती है तो कुछ चल रहा है वो इन्हां दा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शमीम बाजी लोग हमारा मुआशरा ये समझते हैं कि जो सिंगर्स हैं, ये एक्टर्स हैं, ये एक्ट्रेसेस हैं और ये जिस तरह के ड्रामे ड्रामे कर रहे हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी में। ये एक मिसाल देखिए मिसाल, मेरी बात सुने, मिसाल उनके काम की होनी चाहिए जो वो काम कर रहे हैं। वो अच्छी सिंगर है, वो अपने सिंगिंग अपने गानों से कोई अच्छाई फैला रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक एक्टर है, वो अपना उसका जो काम है ना एक्टिंग, वो अच्छे रोल कर रहा है, अच्छे टॉपिक वाले ड्रामे सेलेक्ट कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो वो उसका काम है, ठीक है। घर में वो क्या नाम है टींडे पका रहा है या वो कद्दू पका रहा है, आपको क्या तकलीफ है? नहीं बताएं मुझे तो मुझे। टींडे कद्दू बड़े पसंद है वैसे। नहीं, बात वही है ना कि वो गोश्त पकाए, वो टींडे पकाए, वो कद्दू पकाए, जो मर्ज़ी पकाए, ਉਹਦੀ अपनी मर्ज़ी है। मैनू या ਤੁਹਾਨੂੰ की। हाँ, उसने अच्छा ड्रामा किया, अच्छी एक्टिंग की है तो मैं तारीफ़ करूँगी, नहीं की थी तो मैं गालां कड्डनियां ने। ते लेकिन हाँ, काम से काम का ताल्लुक रखेंगे, ठीक है। अच्छा शमीम बाजी, ये बहुत आज सीरियस सेशन हुआ है, आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं, कोई खुशी वाली बात बताएं जो आपने देखा और आपने हाय! सब छोड़े आप, मेहरबाजी मैं आपको करती हूँ। बताएं आपने वो देखा बताएं। है शगुफ्ता इजाज़ का नया फ़ोटोशूट देखा है वो जो, यस। हाँ जी, वो आतिफ़ अलियास ने किया। हाय! इतनी कोई प्यारी लग रही है, मैं तुम्हारी सदके चली गई है। मुझे पसंद भी है, बड़ी ग्रेसफुल सी है, लेकिन ओए होए होए! उसमें तो ऐसी हसीन जवान ही हो गई है ना। उन्होंने उसपे वो आजकल ना वो एडिटिंग ये भी कर देते हैं ना तस्वीरों पे, फ़ोटोएँ खींच के तो पतला-पतला भी कर लेते हैं। वो मैं एक ना हमारे वो जानने वाले उनकी शादी पे गई थी, तो वो एड्डी मोटी-सी बाजी है हमारी, तो बेबी बाजी उनको हम कहते हैं, तो वो तस्वीरों में फुल एल्बम आई थी, मेरा ततरा निकल गया। मैं क्या कौन है वो फुल पतली जी, उन्हें क्या तो मुंह भी पतला ते बाहवां पतलियां। मैं क्या बेबी बाजी है कि जो है ब्याह तो तुसी वेखण तो नहीं है पतले लग रहे सो। फिर उन्होंने कहा आजकल वो ना वो फोटोग्राफर जो होते हैं एडिटिंग ये करके ना पतला पतला कर देते हैं, सोना भी कर देते हैं। हाँ, वो फ़ोटोशॉप होता है ना? स्किन भी जो होती है ना वो बड़ी यंग सी हो जाती है, तो आप जवान जवान लगते हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, वो भी तो हमारे बहुत सारे एक्टर हैं जो टीके-टूके लगा के जवान होते हैं, तो अगर उस बेचारी ने सिर्फ़ एक अच्छा फ़ोटोशूट करा लिया है जिसपे एडिटिंग-शैटिंग जो भी होता है वो करके, तो अगर वो सोहनी हो गई, प्यारी लग रही है और उसका दिल खुश हो रहा है, तो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ जवान ਬਣਦੀ, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, तो ऐसी बात है ना। नहीं, बंदा नहीं, पूछे क्या आप देखिए क्या नाम है बूढ़े हो जाए तो आपको जीने का हक नहीं हाँ। रहता? नहीं, वही मैं कहने वाली थी शमीम बाजी, देखिए अक्सर हम औरतों पे इतना प्रेशर होता है ना कि शादी के बाद ख़ास तौर पे आप बस सर पे क्या कहते हैं, जैसे आपने इतना अच्छा सफ़ेद रंग का दुपट्टा किया हुआ है और आप बस इस तरह करके ना अपना ख़्याल ना करें, आप बस दूसरों की खिदमत में लगे रहें और जब शक्ल वग़ैरह सब जिसे कहते हैं भैड़ी हो जाती है, फिर लोग बातें करते हैं, तो मुझे तो बड़ा देखें अच्छा लगा। बाजी, जी। हाँ जी, देखिए मेरी बाजी, बात ये है कि आप तो साह भी ले लें ना तो लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है? आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। वो ना ये एक अंग्रेज़ी की मैंने एक कहावत पढ़ी थी कहीं पे, उसमें वो कहते हैं यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, यू आर नॉट बिल्कुल, आइसक्रीम। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब हम हर किसी को आइसक्रीम तो है नहीं, हम इंसान है ना, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ਜਿਹੜਾ खुश ਹੁੰਦਾ ठीक है, नहीं ਹੁੰਦਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, खुश ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਲਏਗਾ? 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। तो जो बंदे को लाइफ एन्जॉय करनी चाहिए, ठीक है? ऐवें लोगों की बातों में आके अपना बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जिस तरह भी खुशी मिलती है खुशी लें, अपना ख़्याल रखें, अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है ना वो बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा,
ठीक है जी, मैं नर्स हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका जो वैसे उनकी बीमारियाँ हैं ना वो इतनी नहीं होती, उन्होंने दिमाग में ज़्यादा खुबार चढ़ाया होता है। टेंशनें, हाँ, डिप्रेशनें ये सब कुछ। अब आप टीवी देख लें तो भी टेंशन मिल रही है, आप अखबार पढ़ लें तो भी टेंशन मिल रही है, आते-जाते इधर-उधर एवें ही मैं सड़क पे आ रही होती हैं, एवें वज-वज के एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। बंदे के पुत्रों की तरह हाँ। चलाओ, ट्रैफिक ट्रैफिक के कवानीन होते हैं, उनको फ़ॉलो करो तो कुछ भी नहीं होंदा। मेरा तो आज तक नहीं होया एक्सीडेंट। मैं इन्हें 4 साल हो गए मुझको स्कूटी पे जाते हुए स्कूटी पे हॉस्पिटल। हो तो जाती है, आज बिल्कुल। आज तक कुछ नहीं हुआ, आपकी ठीक है? आराम आपकी से तमीज़ से मुझे चलाएँ ना। बात बताएँ मुझे बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी स्कूटी का क्या रंग है वैसे? रेड। क्या बात है! जैसे आपकी लिपस्टिक हैं आज। हाँ, बस रेड मेरा फ़ेवरेट कलर है। अब यूनिफ़ॉर्म तो काश रेड हो सकता, अब है नहीं ना अस्पताल की यूनिफ़ॉर्म में, तो व्हाइट ही पहनना पड़ता है। नहीं तो मेरा बस चले तो मैं ये भी रेड कलर का पहन के आया करूँ। चलिए ठीक है, अगली दफ़ा फिर इंशाल्लाह इस पे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू शमीम भाजी। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख़्याल रखें।